आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय पशुपालन। जो हमारा पहला एग्जाम है उसमें कौन कौन से विकल्प आने वाले हैं और कौन कौन से विकल्प सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। विकल्प है, खालिस्तान है, सही जोड़ी है, सत्ता सत है, एक शब्द में उत्तर है। ये सारे प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल एक एक प्रश्न ठीक से समझना है। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक प्रश्न आपको मेरे वीडियो में ही याद हो जाए, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन, यानी ऑब्जेक्टिव वाले सारे प्रश्न उत्तर जो कल के पेपर में आने वाले हैं। और पशुपालन का पहला पेपर जो है 28 तारीख को है। तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामना। तो आप बिल्कुल पेपर ठीक से दें और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो बाकी हम आज स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 से। और इसका पहले जो है मैंने बाकी के जो अध्याय का वीडियो बना के डाल दिया हूँ ऑब्जेक्टिव वाला। तो आज हम अध्याय 5 से देखेंगे। तो अध्याय 5 से हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये पूछा है कि कैन कथा एक नस्ल है। तो कैन कथा सीधी सी बात है, गाय की नस्ल है। ये प्रश्न काफी बार आया था, 2013 में भी आया था और 16 में भी आया था। जेबू का तात्पर्य होता है, नीचे एक प्रश्न और जो संभावित है वो क्या है, जेबू का तात्पर्य होता है। तो जेबू बोलते हैं भारतीय मूल, यानी भारतीय मूल की गायों को जेबू कहा जाता है। अब इसके बाद में जो है अगला प्रश्न है जो 2011, 12, 15 में आया था। अधिक दूध देने वाली दुधारू गाय की नस्ल है। तो इन सभी गायों में सबसे ज्यादा दूध देती है साहिवाल नस्ल की गाय। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आया था कि गाय की दुधारू नस्ल है। तो गाय की दुधारू नस्ल, फिर वही प्रश्न पूछा तो साहिवाल है, ये प्रश्न आया था। फिर इसके बाद में 10वां प्रश्न आया था, क्या पूछा था कि साहिवाल गाय का मूल स्थान बताइए। तो साहिवाल गाय का मूल स्थान क्या है, मोंटगोमरी पाकिस्तान है। फिर इसके बाद में नीचे क्या दिया था कि निम्नलिखित में से गाय की कौन सी जाति बिना कुबड़ वाली है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिना कुबड़ वाली जाति वो जाति होती है या तो वो संकर हो या तो विदेशी नस्ल हो। तो यहाँ पर विदेशी नस्ल कौन सी है, जरसिंदी है। फिर इसके बाद में क्या पूछा था, संकर नस्ल की गाय है। तो संकर नस्ल की गाय जरसिंदी है। हिसार नस्ल का मूल स्थान है। तो ये तो प्रश्न पूछा नहीं गया था, 14 में पूछा गया था। तो हिसार नस्ल का मूल स्थान जो है हरियाणा है। क्या है, हरियाणा है। फिर इसके बाद में देवनी के बारे में पूछा गया कि देवनी गाय का मूल स्थान है। तो देवनी गाय का देवनी गाय का मूल स्थान जो है हैदराबाद है। फिर इसके बाद में 16 में पूछा गया था प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा द्वारा विकसित गाय की नस्ल है कि भैया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से कौन सी नस्ल विकसित की गई है। तो वो की गई है करण सुईज। फिर पूछा है गिर नस्ल का मूल स्थान बताओ। तो गिर आपको समझ जाना चाहिए कि गिर वन कहाँ पर पड़ते हैं, गिर वन गुजरात में पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है नस्ल कहाँ की होगी, गुजरात की होगी। फिर सिंधी नस्ल जो 17वां प्रश्न है 2017 में पूछा था। सिंधी नस्ल का मूल स्थान है जिसे हम लाल सिंधी के नाम से भी जाना जाता है और ये सिंध वाला जो क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान में आता है। फिर इसके बाद में गाय की जर्सी नस्ल का मूल स्थान है। तो निश्चित ही है गाय की जर्सी नस्ल का मूल स्थान जो है वो क्या है, इंग्लैंड है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्या दिया है, हरियाणा नस्ल की गाय का संबंध है। तो हरियाणा नस्ल कैसी गाय है। तो हरियाणा नस्ल एक द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी का मतलब ये होता है कि इसके नर पशुओं को कृषि कार्य में उपयोग करते हैं और इसकी गाय दूध देती है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न जो देखते हैं हम, ये भारवाही नस्ल के बारे में पूछा गया है कि भारवाही नस्ल इसमें से बताना है छांट के 20वें प्रश्न में। तो भारवाही नस्ल जो होती है वो हेलिकर है। फिर इसके बाद में भारवाही मतलब केवल भार ढोने के लिए काम आता है, दूध तो वो देती है लेकिन बहुत कम मात्रा में देती है। फिर दिया है अमृत महल कांग्याम एवं मालवी नस्ल की गाय है। अमृत महल कांग्याम एवं मालवी नस्ल की गाय है। तो ये गाय कैसी है, ये गाय है भारवाही, यानी भार ढोने वाली गाय की नस्ल है। तो ये अभी हमने देखे एक सब विकल्प देखे। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान जो सबसे बार पूछे गए हैं।
सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो हिसार नस्ल का मूल स्थान है, आप यदि हिसार के बारे में पूछेंगे तो हिसार नस्ल का मूल स्थान है रोहतक हिसार। क्या है? रोहतक हिसार। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रोहतक हिसार लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में करण सुइज एक खालिस्तान नस्ल की गाय है। तो करण सुइज एक संकर नस्ल की गाय है, आपको याद रखना पड़ेगा, संकर नस्ल की गाय है। फिर इसके बाद में खालिस्तान जो आया था, सबसे ज्यादा आया था 7वां गाय की गिर नस्ल का मूल स्थान है। तो हम देख रहे थे जो प्रश्न आए हुए। अब हम देखेंगे फिर प्रश्न नंबर 7वां में क्या पूछा है कि गाय की गिर नस्ल का मूल स्थान बताइए। तो गिर नस्ल का मूल स्थान जो है मैंने बताया गिरबन, और गिरबन कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण काठियावाड़। और दक्षिण काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में। दक्षिण काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में। काठियावाड़। फिर इसके बाद में देखो 24 में क्या आया था? साहिवाल गाय का मूल स्थान क्या है? ये जो प्रश्न विकल्प में पूछे गए हैं, और यही प्रश्न जो है हमने देखे कि यही प्रश्न जो है खालिस्तान में भी दोहराए गए हैं। तो साहिवाल गाय का मूल स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। फिर इसके बाद में देखो 23 में क्या पूछा था कि गाय का वैज्ञानिक नाम लिखो। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। फिर क्या दिया? गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। तो गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है 3.75। तो आप 4 लिखिए, 4 आप याद रखिए, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं 77 जो प्रश्न आए हुए थे। तो 77 में देखो पहला प्रश्न क्या पूछा था कि जर्सी नस्ल के मूल स्थान इंग्लैंड है। बिल्कुल सही, ये प्रश्न अभी हमने देखे। फिर 11 में क्या आया था? मालवी गाय का मूल स्थान मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही, मालवी गाय का मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। अब मालवा क्षेत्र में क्या आता है? अब इसके बाद में पूछा है 8वां प्रश्न, देखो 2013 में आया था। देवनी गाय के दूध में 8% वसा की मात्रा पाई जाती है। जो बिल्कुल कैसा प्रश्न है? असत्य है। कोई भी गाय के दूध में 8% वसा की मात्रा नहीं पाई जाती है, केवल भैंस के दूध में पाई जाती है। तो ये असत्य है। फिर क्या पूछा है? गाय की ब्राउन स्विस नस्ल का मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। तो गाय की ब्राउन स्विस नस्ल का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड, ये बिल्कुल सही है। करण स्विस एक संकर नस्ल है। बिल्कुल सही, ये बात भी सत्य है। देवनी संकर नस्ल की गाय नहीं है, ये बात भी सत्य है। देवनी एक देसी नस्ल की गाय है। ये हमने देखे 77। अब देखो यहाँ पर सही जोड़ी में क्या आया था? 2019, 19 के 3 प्रश्न आए हुए थे। अब ये 19 वाले प्रश्न अभी आ सकते हैं। देखो क्या पूछा? गाय का संबंध किससे? गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। साहिवाल नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। तो आप यहाँ मोंटगोमरी पाकिस्तान में लगाइए। लाल सिंधी। अब लाल सिंधी का जो संबंध किससे है? लाल सिंधी का संबंध पाकिस्तान का कराची का इलाका लाल सिंधी का। फिर इसके बाद ब्राउन स्विस का संबंध किससे है? ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की नस्ल है। फिर गंगा तीरी वो नस्ल है जो गंगा के किनारे की है, यानी शाहाबाद। फिर दिया है कांकरेज जो नस्ल है सवाई चाल के लिए जानी जाती है। कांकरेज किसके लिए जानी जाती है? सवाई चाल के लिए। और कांकरेज नस्ल है गुजरात का कच्छ क्षेत्र की। फिर इसके बाद में हिसार दिया, हिसार हरियाणा की नस्ल है, रोहतक हिसार हरियाणा। ये 7वां देखो सही जोड़ इस तरह से हमें मिलाना है। फिर एक प्रश्न आया था इधर 2018 में आया था, एक शब्द में क्या पूछा था? किस नस्ल के पशु सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है कांकरेज नस्ल के पशु जो है। तो ये हमने देखे अध्याय 5 से। अब हम देखने वाले अध्याय 6 से प्रश्न। और अध्याय 6 में क्या दिया? पशु प्रजनन में एक पहला प्रश्न देखते हैं जो आया था 2014 में आया था। क्या पूछा था? गाय में ऋतु चक्र कितने दिनों का होता है? तो गाय में ऋतु चक्र 21 दिनों का होता है। फिर इसके बाद में यहाँ 8वां पूछा गया था। देखो 8वां में क्या पूछा गया था? पशुओं में संकर की विधि है। पशुओं में संकरण की विधि है। क्या पूछा है? पशुओं में संकरण की विधि है। तो पशुओं में संकरण की विधि सारी है। चरम संकरण है, त्रिसंकरण है, कृष्ण संकरण है, और ये सारी क्या है? पशुओं में संकरण की विधि है। फिर इसके बाद में पशु ऋतु चक्र की प्रथम अवस्था है। ऋतु चक्र की 4 अवस्था होती है।
पहली अवस्था होती है प्रोएस्टरस, डायस्टरस, मेटास्टरस और फिर है एस्टरस। तो पहली अवस्था जो होती है इसकी जो हम देखें तो एस्टरस होती है। पहली अवस्था क्या होती है? प्रोएस्टरस। क्या होती है पहली अवस्था? प्रोएस्टरस। फिर होती है एस्टरस, डायस्टरस और फिर होती है मेटास्टरस। ऐसी चार। फिर 2023 में क्या प्रश्न पूछा गया था? बहुत निकट संबंधित प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है? संप्रजनन के नाम से जाना जाता है। तो खालिस्तान भी इस अध्याय से बहुत पूछे गए। 17 में, 22 में, 24 में देखो बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो 17 में पूछा गया, पहला प्रश्न क्या दिया है कि गायों के मध्यकाल की अवधि होती है। तो गायों के मध्यकाल की अवधि होती है 24 घंटे की। कितने घंटे की होती है? 24 से घंटे की मध्यकाल अवधि होती है। फिर क्या पूछा है? ऋतु चक्र की वह अवस्था जिसमें अंडोत्सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एस्ट्रस कहते हैं। और ये ऋतु चक्र की कौन सी अवस्था है? ऋतु चक्र की द्वितीय अवस्था है जिसे एस्ट्रस कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम से खालिस्तान का स्राव होता है। कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन्स का स्राव होता है। उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है इसे। फिर अंतः प्रजनन में खालिस्तान पीढ़ी के पशुओं के बीच संकरण कराया जाता है। तो अंतः प्रजनन में 4 से 5 पीढ़ी से जो संबंधित है नर एवं मादा पशुओं के बीच में प्रजनन कराया जाता है। 8वां में क्या दिया है? बाह्य प्रजनन खालिस्तान प्रकार का होता है। तो बाह्य प्रजनन 4 प्रकार का होता है। तो ये विकल्प में खालिस्तान आए थे। अब देखते हैं 2011 और 2013 में क्या पूछा था कि संतान में 50% वंशानुपात गुण सांड से प्राप्त होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यानी 50% गुण किसके जाते हैं? पिता के जाते हैं, यानी सांड के जाते हैं। गर्भित गाय पुनः ऋतुमय नहीं होती है। बिल्कुल ये बात सही है। ऋतुमय कब होती है? तब वह बच्चा देने के बाद ऋतुमय हो। और एक शब्द में आया 6वां प्रश्न था जो इस अध्याय से, वो क्या था? बाबा के साथ में पोती बाबा के साथ में यदि पोती का संकरण कराया जाए पशुओं में तो वो किस प्रजनन का उदाहरण है? तो वो अंतरवंश प्रजनन का उदाहरण है। किसका प्रजनन का उदाहरण है? अंतरवंश प्रजनन का उदाहरण है। यदि आपको कोई भी विकल्प समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। अब हम देखने वाले हैं अध्याय 7 जिसमें कृत्रिम गर्भधान दिया है। और कृत्रिम गर्भधान में क्या दिया है? देखो 2012 का प्रश्न है। पहली बार पूछा था कि भारत में कृत्रिम गर्भधान निम्न में से किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो भारत में कृत्रिम गर्भधान जो है 1939 में प्रारंभ हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था 2012 में। अब 2013 में क्या पूछा गया? देखिए 2013 में पूछा गया है कि एक सांड से प्रति स्खलन वीर की मात्रा कितनी मिलती है? तो एक सांड से एक बार में प्रति स्खलन वीर की मात्रा 5 ml मिलती है। फिर 2019 का प्रश्न क्या था? 2019 में पूछा गया प्रश्न था कि गो सांड के वीर में शुक्राणुओं की संख्या होती है। तो गो सांड के वीर में शुक्राणुओं की संख्या लगभग 8 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 1 घन सेंटीमीटर में 8 लाख होती है। फिर इसके बाद में जो है 7वां और 8वां प्रश्न देखेंगे जो पूछा गया था 2011 और 15 में। 2011 में पूछा गया था वीर तनु कारक है। वीर तनु कारक का मतलब वीर पतला करने वाला कारक है। तो अंडपित फास्फेट है, रक्त तनु कारक है, दुग्ध तनु कारक है, उपरोक्त सभी है। फिर दिया है वीर सेचन की विधि है। तो वीर सेचन की विधि कौन सी है? ये हमसे पूछा गया। तो वीर सेचन की विधि जो है ये सभी है। योनि हस्त विधि है, योनि वीक्षण यंत्र विधि, गुदा योनि विधि, ये सारी जो है वीर सेचन की विधि है। और ये कृत्रिम गर्भधान में उपयोग की जाने वाली विधि है। फिर इसके बाद में जो है 2014-2022 में जो प्रश्न पूछा गया था बनावटी गाय का उपयोग किया जाता है। तो बनावटी गाय का उपयोग किस लिए किया जाता है? बनावटी गाय का उपयोग जो है वीर को संग्रह करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद में 2016 और 18 में एक प्रश्न पूछा गया था। वो क्या था? कृत्रिम योनि का तापक्रम कितना होता है? तो कृत्रिम योनि का तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ये प्रश्न 23 में भी आया था। अब इसके बाद में कुछ खालिस्तान देखने वाले हैं जो लगातार काफी आए हुए हैं। तो हम देखने वाले हैं 5वां जो खालिस्तान है। कृत्रिम योनियों का तापक्रम जो है कितना होता है? 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 13, 17, 23, 24 में प्रश्न पूछा गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं 7वां प्रश्न में क्या पूछा है? गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन चक्र खालिस्तान से खालिस्तान घंटे का होता है। तो गाय के जनन अंग में 25 से
30 घंटे का। तो गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल होता है 25 से 30 घंटे का। अब इसके बाद में हम देखेंगे नौवा में क्या दिया है कि गोसांड में वीर का पीएच मान खालिस्तान होता है। तो गोसांड के वीर का पीएच मान पूछा था जो है 2020 में पूछा था। तो गोसांड के वीर का पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 7.5 होता है। कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है, जो उदासीन होता है, हल्का अम्लीय भी होता है। बीर भंडारण हेतु उपयुक्त तापक्रम कितना रखा जाता है? बीर के भंडारण करने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है। तो ऐसे रिक्त स्थान पूछे गए थे। अब 24 में एक प्रश्न आया था सत में, वो क्या था हम देखने वाले हैं कि भारत में कृत्रिम गर्भाधान सन 1939 में प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सही है ये प्रश्न। फिर और नीचे के प्रश्न संभावित है जो आ सकते हैं वो देख लेते हैं कि वीर सेचन का समय सभी पशुओं में समान होता है। फिर गोसांड के वीर का पीएच मान 6.5 से 7 होता है। ये अभी हमने देखे, ये सही है। तो ये अब देखने वाले हम प्रश्न नंबर 7 और 8 जो 2007 पूछा गया था। 13 और 8 24 में क्या पूछा गया था कि गाय के गर्भ में रहने की अवधि 36 से 72 घंटे की होती है। जो प्रश्न कैसा बिल्कुल सही है। फिर क्या पूछा है? बनावटी गाय का उपयोग वीर संग्रह के लिए किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये हमने देखे। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी में एक प्रश्न आया था और वो क्या आया था? वीर का तनुकरण, वीर का तनुकरण करने वाली चीज क्या है? अंडपीत फास्फेट, ये पहला है। और हम बाकी की सही जोड़ी भी हल कर लेते हैं, इससे प्रश्न आ सकता है। वीर संग्रह किससे करते हैं? कृत्रिम योनि से करते हैं। फिर वीर सेचन की पूछा है कि विधि कौन सी है? तो वीर सेचन की विधि है रेक्टोवेजाइनल विधि, है ना। फिर इसके बाद वीर परीक्षण कैसे किया जाता है? तो वीर परीक्षण करने के लिए मिथाइलिन ब्लू विधि का उपयोग किया जाता है। फिर क्या दिया है? वीर हिमीकरण द्रवित नाइट्रोजन में किया जाता है। वीर का हिमीकरण और कितने तापमान में किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। बाकी यहाँ से एक शब्द से कोई प्रश्न नहीं आया। अब हम अगला अध्याय देखने वाले हैं अध्याय 8 भ्रूण प्रत्यारोपण। और भ्रूण प्रत्यारोपण से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और आज का हमारा ये वीडियो वो वीडियो है जिसमें हम वो प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं जो पेपर में विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है क्योंकि कल इसी अध्याय से प्रश्न आने वाले हैं और इसी वीडियो को आपको देखना बहुत अनिवार्य है। तो हमसे क्यों देखो 19 में क्या प्रश्न आया था? पूछा था कि रेमंड भ्रूण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हमसे पूछा था। तो रेमंड भ्रूण अनुसंधान केंद्र जो है बिलासपुर में स्थित है। फिर 11 में नीचे पूछा था कि किस जानवर पर सबसे पहले भ्रूण प्रत्यारोपण का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले भैंस में किया गया था। फिर पूछा था सबसे पहले भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया था, सन बताना है। तो सबसे पहले भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया था 1980 में। और किस पशु में किया गया था? तो भैंस में किया गया था। और लास्ट में क्या पूछा था कि भ्रूण प्रत्यारोपण में सर्वप्रथम क्या किया जाता है? भ्रूण प्रत्यारोपण में सर्वप्रथम फर्टाइल मादा का चयन किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान जो 2016-2017 में पहला प्रश्न आया था। और क्या आया था? भारत में भ्रूण प्रत्यारोपण सर्वप्रथम सन खालिस्तान में हुआ था। 1986 में हुआ था सबसे पहले। फिर इसके बाद में देखो ऐसे तो भ्रूण प्रत्यारोपण सर्वप्रथम 1980 में हुआ था लेकिन भारत में नहीं हुआ था। तो भारत में कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अब इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 8वां जो आया था 2022 में कि भ्रूण प्रत्यारोपण ज्यादा लाभप्रद खालिस्तान निवारण में है। तो ज्यादा लाभप्रद किसमें है? बांझपन के निवारण में है। जो पशु बच्चे को जन्म नहीं दे सकते उनके लिए यह विधि बहुत अच्छी है। फिर क्या पूछा? सबसे पहले भ्रूण प्रत्यारोपण खालिस्तान यूनिवर्सिटी में किया गया था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया गया था। कहां पर किया गया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया गया था। आपको याद रखना पड़ेगा। भ्रूण प्रत्यारोपण का विकास खालिस्तान से होता है, युग्मनज से होता है। ये 14 में पूछा गया था प्रश्न। ये युग्मनज से होता है। अब देखते हैं सतसत से भी कुछ प्रश्न आए थे 2011-2012 में। देखो 2011 में कौन सा प्रश्न आया था कि भ्रूण